नमस्कार। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आज सभी महत्वपूर्ण भावार्थक प्रत्ययों को सीखेंगे। तो जिसमें कि पूर्व वीडियो में भी बताया हुआ था, पहला ही घ प्रत्यय, इसके बारे में विस्तृत रूप में कल के वीडियो में बताया हुआ है। घ प्रत्यय का अशेष रहता है क्योंकि इसके पुल्लिंग में बनते हैं इनके रूप, इसलिए विसर्ग भी लगा दिया तो पुल्लिंग का एक वचन रूप बनाने के लिए। और ये इनका प्रयोग जब इनसे बने शब्दों का होता है तो वो हमेशा षष्ठी के साथ होता है। और धातु के अंत में यदि कहीं च आ रहा है तो च च छ ज च वर्ग, तो उसके स्थान पर क वर्ग हो जाएगा। और धातु के उपधा की वृद्धि होगी और अंत में अगर आते हैं तो उनके भी वृद्धि होकर अयादि का नियम लग जाएगा। तो जैसे ची है तो ची में च के स्थान पर क्योंकि च का क होगा तो क हो गया, और ई का वृद्धि आई होकर ई का आई होगा, ऊ का औ होगा, तो और ई का आर होगा। तो इसका हो गया आय, आई होकर आय हो गया और शब्द बना काय। और ये विसर्ग लगाया क्योंकि काय बना इस तरह से, और उसमें यह जो आधा है उसके पीछे फिर घ प्रत्यय लगाया तो ये पूरा हो गया। इसी तरह से पच का हो जाएगा, इसके च के स्थान पर क हो गया और प के अ का आ हो गया क्योंकि उपधा अर्थात अंतिम वर्ण से पहले अगर कोई स्वर है जो ई है वो ए हो जाएगा, और अगर ऊ है तो वो ओ हो जाएगा, और अगर अ है तो वो आ हो जाएगा। तो पाक बना। इसी तरह से रमण करने के अर्थ वाली रम धातु में राम बनेगा घ प्रत्यय लगाकर, तो ये अह लग गया, और म में अह लग के मह बन गया, और उपधा में अ है र में वो आ में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा रामः। इसी प्रकार लिख धातु है ई है तो इसका गुण होकर ए लेख बन जाएगा। इस तरह के शब्द बन जाएंगे। मृज मार्जन करने के अर्थ वाली, और उसमें ज के स्थान पर ग होगा क्योंकि ये च वर्ग का है, च वर्ग के स्थान पर क वर्ग होने पर ग हो गया, और री जो आई उपधा में उसका आर हो गया तो मार्गः। दूसरा प्रत्यय है अच प्रत्यय। अच का अशेष रहता है। इकारांत जो धातुएं होती हैं उनमें अच का प्रयोग किया जाता है, और भय आदि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जहाँ पर जिनको कि शब्द जो नपुंसक लिंग के जो शब्द बनेंगे वो भी आदि धातुओं में लगकर जो बनेंगे उनमें भी अच प्रत्यय ही होगा क्योंकि वहाँ भी ई का आगम है। तो ईकारांत धातुओं में हम इस तरह से भयादि का तात्पर्य है, कुछ शब्द भी आ जाते हैं वर्ष वगैरह जैसे जिनमें हम ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ई जब ईकारांत धातुओं में जब अच प्रत्यय लगेगा तो ई का ए हो जाएगा और ए फिर अय में बदल जाएगा, और फिर जो पुल्लिंग में जो शब्द बनने हैं वो पुल्लिंग में ही बनेंगे। जैसे जय शब्द जो होता है वो पुल्लिंग से बनता है, जबकि भय शब्द जो होगा वो भयम होगा, इसलिए उसका अम हो जाएगा। तो जी का में अच लगा तो अच का अ लगा और बना जय। भी में अच लगा तो बना भयम। नी में अच लगा तो बना नय, और वर्ष में अच लगाकर वर्षम बना। इसी प्रकार अब समझिए दूसरे भावार्थक कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो भावार्थ को देते हैं लेकिन वो स्त्रीलिंग में होते हैं। तो स्त्रीलिंग भावार्थक शब्द बनाने के लिए कितिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, कितिन का ति शेष रहता है। कितिन का ति शेष रहता है तो इकारांत स्त्रीलिंग भाववाचक शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे क्री धातु में कितिन प्रत्यय का ति लगाया तो बना कृति ही। मन धातु में ति लगाया कितिन का मति ही। ध्री में धृति ही। स्तुति करने वाली स्तु धातु में लगाया तो बना स्तुति ही। गम में लगाया गम जैसे ये जो अनुनासिक वर्ण अंत में किसी धातु के आते हैं तो उनका लोप हो जाता है। जैसे कि गम धातु में म आया तो म का लोप होकर गति कितिन लगाया, गम प्लस कितिन तो कितिन का ति रहकर गति। वच धातु में यहाँ संप्रसारण भी होगा, जैसे कि शुरू में अगर ई आता है तो उसका य हो जाएगा यानी यण वाला नियम, और अगर व आता है तो उसके स्थान पर उ हो जाएगा। तो ये हो गया, य आएगा तो ई होगा और व
आएगा तो ऊ होगा। तो ये संप्रसारण अर्थात यण का उल्टा हो जाता है। तो वच, तो यहाँ पर दो बातें हो रही हैं। एक तो च आया है तो च के स्थान पर क हो जाएगा, तो ये क हो गया, और व के स्थान पर हो जाएगा ऊ, क्योंकि ऊ के स्थान पर व हुआ था तो संप्रसारण उसका उल्टा क्या होगा, ऊ का व। तो ये हो गया उक। अब उक में हमने कितने प्रत्यय लगाया, तो उक्ति ही बना। इसी तरह से सुप, सुक्ति ही, इश, इष्टि ही। इस तरह से जैसे मन में हमने ना को हटा दिया था, केवल म में कितने लगाकर मति बना गम, क्योंकि ये आनुनासिक वर्ण थे। अगला है स्त्रीवाची ही आकारांत शब्दों को, भाववाचक शब्दों को बनाने के लिए हम अंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसका कि आशेष रहता है, और इसके साथ धातु में लगाने से ये स्त्रीलिंग भाववाची शब्द बनेंगे। जैसे चिंत धातु है, चिंत में हमने अंग लगाया जिसका कि आशेष रहा तो शब्द बना चिंता। पूज में वही अंग का आ लगाया, बना पूजा। कथ, कथा। इसके अतिरिक्त कुछ नपुंसक लिंगवाची जो भाववाची शब्द होते हैं उनका निर्माण कैसे करते हैं, वो ल्युट प्रत्यय के लगाने से होता है। ल्युट का अन हो जाता है, जब हम इसको लगाते हैं किसी धातु में तो ल्युट का अन जोड़ा जाता है, और ये जो अर्थ देता है ल्युट, वो एक निष्ठा, जैसे कथा प्रत्यय देता था निष्ठा के लिए, उसी प्रकार से ये भी वही अर्थ देता है। तो हो चुका मतलब, या फिर किया जाए, संपूर्ण हो। तो यहाँ पर अब जैसे हस धातु है तो यहाँ एक भाव देगा, हंसने का भाव, हसनम। गम, गमनम। अब यह हस धातु में ल्युट लगाया, ल्युट का अन रहा तो क्या बना, हसनम। गम में ल्युट लगाया तो गम ल्युट गमनम। ह्री ल्युट हरणम, क्योंकि ल्युट का अन रहेगा। क्री ल्युट करणम। इसको ऐसे जैसे वाक्य में मैं समझा रही हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में कि गृहे वसनम मुखावरणम, घर में रहना, मुखावरणम मुंह को ढकना, कोरोना काले स्वरक्षणम, कोरोना के समय में अपनी रक्षा करना। भावार्थक कृत कृदंत प्रत्यय यहाँ समाप्त होते हैं, और अगला जो होगा वो कर्तृवाचक कृदंत होंगी, जो कि जिस तरह से ये भावार्थक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं यहाँ हम क्रियाओं से, वहाँ पर हम कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करेंगे क्रियाओं के द्वारा ही, क्योंकि ये सिर्फ धातुओं में लगकर बन रहे हैं, इसलिए इनको हम कृदंत कह रहे हैं, जो कि क्रिया आदि धातुओं में लगाकर बनाए जा रहे हैं। जिनको हम शब्दों में लगाकर बनाएंगे वो तद्धित कहलाएंगे। तो बस कृदंत, कर्तृवाचक कृदंत को समाप्त करने के बाद तद्धित प्रत्यय का आरंभ हो जाएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।